अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के दुश्मनों का साथ दिया। और यही नहीं, यह भी कहा कि अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो आप क्या देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। यानी सोचिए कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसका नेता विपक्ष लोकसभा में हो, राज्यसभा में विपक्ष का नेता हो, उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी सीधे सीधे देशद्रोह का आरोप लगा रहा है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कोर्ट गए और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामले में आगे क्या क्या हुआ और एक और गोदी मीडिया का शराबी एंकर उसने विपक्ष के लिए कैसे आपत्तिजनक पोस्ट किया, इसको लेकर आज विस्तार से बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज के दौरान रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए एक भड़काऊ बयान दिया। कहा कि इस समय कांग्रेस पार्टी देश के दुश्मन के साथ है। अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो क्या आप भी देश के दुश्मन का साथ दे रहे हैं। यह बयान न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश थी, बल्कि लाखों कांग्रेस समर्थकों को भी देशद्रोही ठहराने का प्रयास था। जिसके बाद पवन खेड़ा ने इस बयान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया और कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि चूंकि बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था तो खेड़ा को अपनी याचिका में संशोधन करना होगा, क्योंकि याचिका व्यक्तिगत तौर पर दायर की गई थी। खैर, मामला कोर्ट के अंदर चला गया है और मामला कितना सीरियस है आप इससे समझ सकते हैं कि अर्नब ने जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी को अपना वकील बनाया है। सुनवाई के दौरान महेश जेठमलानी कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन उनको समन नहीं मिला। जज साहब ने साफ कहा कि समन अभी आपको जारी नहीं हुआ है, जब जारी होगा तब आपकी सुनवाई होगी। यानी अर्नब गोस्वामी अब हल्के में छूटने वाले नहीं है। और ये पहली बार नहीं है जब अर्नब जैसे गोरी पत्रकार विपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचते हैं। हाल की ही बात है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो इसी अर्नब ने झूठ फैलाया कि टर्की में कांग्रेस का ओवरसीज दफ्तर है। और जब मामला गरमाया तब गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगनी पड़ी। ये तो हालत है इनकी, पहले विपक्ष को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाओ और बाद में जब डंडा पड़ने की नौबत आए तो माफी मांगते फिरो। बाकी टीआरपी के लिए अर्नब जैसे एंकर क्या क्या करते हैं किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला रहा हो या शाहरुख खान के बेटे का ड्रग मामला। अपनी टीआरपी के आगे तो उन्हें देश भी नहीं दिखता। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस पर अर्नब की चैट सामने आई जिसमें यह कह रहा था कि वी वॉन लाइक क्रेजी, यानी इस हमले पर हम जीत गए हैं। सोचिए टीआरपी के लिए गोदी एंकर कितना नीचे गिर सकते हैं। खैर, एक और गोदी पत्रकार दीपक चौरसिया, इसने यह पोस्ट किया है। दरअसल विपक्ष बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में दीपक चौरसिया ने क्या पोस्ट किया कि विपक्ष की जगह पर डॉग्स को रखकर भौंकने वाली तस्वीर लगाई। सोचिए, एक पत्रकार जिसे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो विपक्ष को अपमानित करने के लिए कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। क्या ही मानसिकता है विपक्ष को लेकर इनकी। और ये वही पत्रकार है जो नशे में धुत होते हुए भी लाइव शो कर रहा था, वो भी एक संवेदनशील मुद्दे पर। जनरल विपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल विपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। ये दोनों घटनाएं गोदी मीडिया के उस चेहरे को उजागर करती हैं जो सत्ता के साथ गठजोड़ करके न सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाता है बल्कि जनता को भी गुमराह करता है। गोदी मीडिया का मतलब है वो मीडिया जो सत्ताधारी दल के इशारे पर नाचता है, सच को दबाता है और झूठ को बढ़ावा देता है। अर्नब गोस्वामी हो या दीपक चौरसिया, ये लोग पत्रकारिता के नाम पर सनसनीखेज खबरें परोसते हैं ताकि टीआरपी की दौड़ में आगे रहें और सत्ता के वफादार बने रहें। पवन खेड़ा का केस हमें दिखाता है कि कैसे एक पत्रकार बिना सबूत के किसी राजनीतिक दल को देश का दुश्मन कहकर बदनाम कर सकता है। वहीं दीपक चौरसिया जैसे लोग विपक्ष को अपमानित करके लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यह पत्रकारिता है या फिर सत्ता की दलाली। बाकी गोदी मीडिया का रवैया नया नहीं है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस हो, जेएनयू विवाद हो या फिर कोई और मुद्दा। गोदी मीडिया ने हमेशा सनसनी फैलाई ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे। क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि कुछ चैनल्स और एंकर मिलकर इसे हाईजैक कर लें। हमें चाहिए कि हम, आप और हर जागरूक नागरिक गोदी मीडिया के ऐसे प्रोपेगेंडा का विरोध करें, सोशल मीडिया पर सच को फैलाएं, विश्वसनीय सोर्स से खबरें लें और ऐसी पत्रकारिता को बढ़ावा दें जो सच दिखाए, न कि सनसनी।